नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और हमारे साथ में एक प्रोमिनेंट हस्ती हैं जिन्होंने समाज में एक बड़ा बदलाव अपने कार्यों से किया हुआ है। लगातार प्रतिबद्ध हैं, खासकर महिलाओं के लिए शिक्षा के विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों में न केवल आयोजित करते हैं बल्कि उसका एक लीड करके लोगों को जागरूक करती हैं। और ऐसी हस्ती अगर इस कैमरे पे आती हैं और जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं अपनी बात रखती हैं तो निसंदेह उसका असर है। आज विषय ये कि जो चुनाव आयोग बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, नामांकन चल रहा है, तो इसमें किस तरीके से और महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो सकती है, विशेषज्ञ हैं सीमा जी हैं। सीमा जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को भी। और सीमा जी, जिस तरीके से आप लोगों के बीच में रहती हैं और बहुत काम करती हैं, एक दो नहीं बहुत काम करती हैं, और चुनाव आयोग बार बार ये अपील करता है अपने माध्यम से कि वोट का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, इस विषय में आपकी क्या राय है? मेरी तो ये राय है कि लोकतंत्र का प्राण स्तंभ चुनाव का जो मतदान प्रतिशतता है वो है, क्योंकि यदि हम अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं तो उसको कृतार्थ रूप से, जैसे आप चाहते हैं कि उस आपके अधिकार मिले, तो वो मिलेगा कैसे? अब मिलेगा तब जब आपके एजेंडे के अनुरूप हमारी माननीय सरकार मौजूद हो। और ये तब होगा जब चुनाव होता है, उस दौरान आप सोच समझकर अपने मतदान का उपयोग करें। और ये तब होगा जब हम अवश्य ही मतदान करने जाए। प्रायः यह देखा गया है कि मतदान के दिन अवकाश भी होता है, इसके बावजूद लोग अपने निजी आवश्यक कार्य उस दिन करते हैं और मतदान देने नहीं जाते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा, मैं तो इसे कहूँगी कि ये बहुत जितना भी इसको मैं तो इसको बहुत ही बड़ा भूल मानती हूँ। अनिवार्य रूप से लोगों को मतदान जरूर करना चाहिए और ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए जो आपके एजेंडे को पूरा करें, जो देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जो शिक्षा के लिए कार्य करे, जो चिकित्सा के लिए कार्य करे, जो नारी शक्ति के लिए भी कार्य करे। क्योंकि यदि हम मतदान करते हैं तो अवश्य ही राष्ट्र हित में अवश्य ही सोचना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब हम अपने मतदान का प्रयोग करें। आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में अवश्य ही आप सभी मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि मत का दान सबसे बड़ा दान है। जनरली देखा जाता है कि महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं के पास में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, पूरा घर चलाना होता है, जॉब भी करनी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं या पीछे रह जाती हैं। उनके लिए क्या एक सलाह है कि किस तरीके से मैनेज करें पार्टिकुलर चुनाव के दिन, क्योंकि वोट देने में बहुत समय नहीं लगता है और अब तो व्यवस्था इस तरीके से सुबह से शाम वोटिंग होती है, किसी समय भी जब समय मिले तब जाके वोट दे सकते हो। उन महिलाओं को क्या सलाह है कि किस तरीके से टाइम मैनेज करें और जा करके वोट दे के आएँ? मैं अपनी महिला साथियों से, अपनी महिला बहनों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि मतदान का दिन हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह दिवस हम सभी महिला जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह निर्धारक दिवस होता है कि राष्ट्र निर्माण के 50% महिलाओं को आगे बढ़ाने में योगदान देती हैं। आप सभी महिला साथियों को यह कहना है कि मैं खुद एक वर्किंग वूमेन हूँ और मैं भी घर गृहस्थी परिवार सब कुछ देखती हूँ, बावजूद मतदान के दिन अवश्य ही मतदान करने जाती हूँ, बल्कि लोगों को जागरूक भी करती हूँ कि अवश्य ही मतदान करें। आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि अवश्य ही टाइम मैनेजमेंट करें और उस दिन सबसे पहले मतदान करें, फिर कोई अन्य काम करें। आप अवश्य ही उस दिन एक उसको त्यौहार की तरह मनाइए, सेलिब्रेशन के रूप में उसको लीजिए। और यदि आप सेलिब्रेशन के रूप में, त्यौहार के रूप में लेती हैं तो न सिर्फ आप मतदान करने जाएंगी, बल्कि मतदान करने के बाद एक जो खुशी की अनुभूति होती है परिवार के साथ मतदान करने जाने में, उसका एहसास बहुत ही सुखद होता है। तो इस एहसास को सुखद अनुरूप बनाने के लिए इस चुनाव में आप सभी अवश्य ही मतदान करने जाएंगे। ये पिछले अगर चुनाव को देखा जाए, शहरी क्षेत्रों में लोगों की निराशा चुनाव में मत करने में, मतदान देने में कम हो रही है, निराशा एक तरीके से। ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्रतिशत बढ़ रहा है। तो शहर के लोगों के लिए क्या सलाह है, क्योंकि शहर के लोगों के पास तो सारी सुविधाएं हैं, घर से निकलना है एसी से, सुबह जाके आप वोट दे के चले, लेकिन शहर में ये रुझान तुम क्यों हो, इनकी क्या एक व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरीके से लोगों को स्वयं में सोचना चाहिए। मैं पिछले चुनाव और कई नहीं जाऊँगी, बल्कि इधर कुछ वर्षों दृष्टांत को मैं देखती हूँ तो शहर में मतदान की प्रतिशतता काफ़ी बढ़ी है। और माननीय सरकार द्वारा और जो चुनाव आयोग द्वारा जो व्यवस्था किया जा रहा है, मतदान की व्यवस्था ग्रामीण के साथ साथ शहरी
क्षेत्र में बढ़ाने का, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो जहाँ तक आप निराशा की बात कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो अभी जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति। और जो जागरूक हैं वो कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कितनी उनको सुविधाएं क्यों न दी जाए और कितनी भी उनको सुविधाएं क्यों न दी जाए या न दी जाए, वो अवश्य ही मतदान करने ज़रूर जाते हैं। और इस बार की खास बात है कि माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है और ख़ासतौर पर जिस दिन मतदान दिवस है, तो निश्चित रूप से आशा है, विश्वास है कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी मतदान की प्रतिशतता ऐतिहासिक रूप से बढ़ने वाली है। नए साथी हर साल जुड़ जाते हैं, युवा जुड़ते हैं जो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, वोट देने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जो दर्शक भी हैं, ये बहुत सारे लोग वोट देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इस वोट का मायने क्या है। विधानसभा चुनाव अलग होता है, लोकसभा चुनाव अलग होता है। इस चुनाव से हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जिस हम सांसद को चुनते हैं प्रधानमंत्री को चुनता है और देश चलाता है। सरल शब्दों में लोगों को अगर कहा जाए कि ये चुनाव और चुनावों से अलग कैसे है? ये चुनाव और चुनावों से अलग इसलिए है क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से हम अपने देश के विकास की रूपरेखा को खींचते हैं, क्योंकि यही चुनाव हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के चुनाव में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी चुनाव के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जो माननीय सांसद हैं, वो हमारे संसदीय क्षेत्र का विकास को करने वाले हैं। बड़े हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि इस बार का जो चुनाव एकदम उत्सव की तरह मनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और इस चीज़ को आम जनता के बीच लाया जा रहा है कि यह चुनाव आम चुनाव नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए खास चुनाव है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए यह चुनाव है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इसको अन्य चुनाव से अलग न सोचिएगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए इसे प्रथम चुनाव के रूप में, महापर्व के रूप में आप सभी को मनाना है और अनिवार्य रूप से पहले मतदान करना है आप सभी को। जब आप बहुत सारे कार्यक्रमों को आयोजित करती हैं, बहुत सारे मासेज में लोग होते हैं, भीड़ आती है, आपके द्वारा भी ये बताया जाता है कि नहीं चुनाव महत्वपूर्ण है। सारे कार्यक्रम में शुरू में ही आप बोलती हैं कि ये चुनावी सीज़न चल रहा है, तो इसको एक महत्वपूर्ण मानिए और इसको अपना मतदान ज़रूर करिए। इस तरीके से और भी जो संगठन हैं, व्यक्तित्व हैं या सामाजिक रूप से जो समृद्ध लोग हैं, अगर उनको आगे बढ़े तो इसमें क्या बड़ा बदलाव हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मतदान की प्रतिशत लगातार जो आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जागरूकता का ही परिणाम है।